Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door, and I hope that you all are well and you're working hard for your goal, right? So as you know that we are following a case study series of chapter 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। तो उसके हम लोगों ने कुछ पार्ट जो है थियोरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया और उसी थियोरेटिकल पार्ट से रिलेटेड वी विल कवरिंग केस स्टडीज़, ठीक है ना, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी केस स्टडी अपलोड कर दी है और नाउ इट इज़ द 18th केस स्टडी, ठीक है ना, उन टॉपिक से रिलेटेड जो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। सो द फर्स्ट केस स्टडी इज द दुष्यंत who was a vegetarian went to a snack bar for having french fries and later on found that it had a non-vegetarian content. Neither the advertisement nor the packing of the product displayed that the product has a non-vegetarian content, and will Dushyant be able to claim the compensation and which right of the consumer is violated? ठीक है, तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इस केस स्टडी में क्या बोला गया है, मतलब बहुत सिंपल सी केस स्टडी है, बट ये है कि आपको कौन सा कंज्यूमर राइट इसके अंदर सुटेबल है वो ढूंढना है, तो इट इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि जो दुष्यंत है वो कोई मतलब स्नैक बार लेने गया है और क्या है कि वो बिल्कुल ही नॉन वेजिटेरियन, मतलब बिल्कुल ही वेजिटेरियन है, ठीक है ना, प्योर वेजिटेरियन। और जब वो सामान लेकर आता है तो वो नॉन वेजिटेरियन कंटेंट उसको अंदर मिलता है। तो पहले तो क्वेश्चन है कि क्या वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, येस और नो। और अगर येस है आंसर, तो कौन सा राइट जो है उधर वायलेट हो रहा है। तो पहला तो हो जाएगा येस, वो बिल्कुल क्लेम करेगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मुझे क्या है नॉन वेजिटेरियन कंटेंट वाला सामान चाहिए, राइट। और नेक्स्ट इज दैट कि कौन सा राइट जो है वो कंज्यूमर का वायलेट हो रहा है। तो कंज्यूमर विल एबल टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन द एज अ सेलर वाज हैज़ वायलेटेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उसने इन्फॉर्मेशन छुपाई, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। और ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन भी सफिशिएंट है, बट मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, इसको एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दीजिए। उससे क्या होता है, चांसेस नहीं होते कि कोई भी आपके नंबर कट सके, ठीक है। मतलब वैसे तो ये सफिशिएंट है 1 मार्क्स, ठीक है, बट अगर जब भी टाइम परमिट करे तो आप लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है तो हम लिख देते हैं ना, और उससे हमें टाइम का देखना पड़ता है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर वीडियो है और आई थिंक वो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 12 में है या फिर फर्स्ट पार्ट में है, राइट। तो मैं जब आपको रेफर करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, राइट। So let's discuss the next case study. Sumit purchased an ISI marked washing machine of a famous brand MG and TG Electronics Ltd. The shopkeeper asked him to wait for 2 days for the installation of the machine. His friend Vivek was very fond of experimenting with new electronic product. He told Sumit that there is no need to wait for the company's representative to install the machine, that he could do it. And so both of them installed the machine without following the manufacturer instruction. Initially the machine worked efficiently and the wash was good, but after 2 days the machine started stopping in between the wash cycle. Sumit and Vivek tried their best to start the machine but failed in their efforts. Sumit therefore approached to TG Electronics Ltd, which refused to provide any services on the plea that the installation of the machine was not done by the company. तो ये आपकी पूरी केस स्टडी है और केस स्टडी में मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत है बिकॉज ये नॉर्मली बोल रहे हैं। नॉर्मली यही है कि जो सुमित है उसने कोई भी मशीन परचेज़ करा है किसी ब्रांड एमजी और टीजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उन्होंने क्या बोला, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए उस कंपनी को बंदे भिजवाने थे, बट उसका कोई दोस्त है, ठीक है ना, विवेक, उसने बोला भाई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वी कैन डू ईजिली, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर आपस में ठीक करा, तो मशीन पहले से 2 दिन सही चली और उसके बाद दिक्कत करने लग गई है, ठीक है ना। और अब जब उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया तो फिर कंपनी बोल रही है भाई इस केस में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विल नॉट गिव एनी हेल्प इन दिस रिगार्डिंग, ठीक है ना। सो आपका इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सुमित हैड टू फुलफिल एज एन अवेयर कंज्यूमर टू गेट द सर्विसेज ऑफ द कंपनी। तो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आपको मतलब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सुमित को फुलफिल करनी थी एज अवेयर कंज्यूमर, अगर उसे सर्विसेज लेनी है तो उसे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना था। और दूसरी पार्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 राइट विच सुमित कुड हैव एक्सरसाइज्ड, ठीक है ना। और उसके अंदर बोला कि कौन से 2 ऐसे अधिकार है जो सुमित जो एक्सरसाइज कर सकता है दैट इट फुलफिल्ड, अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की होती तो उसके बाद कौन से 2 राइट्स है जिसका वो अवेल करा सकता था इस केस में, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट है, मतलब ये जो हमारा बी पार्ट है वो ए पार्ट के आंसर पे ही डिपेंड रहेगा, राइट। ये CBSE 2018 में आया था और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो देख लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इतने बड़ा क्वेश्चन ना उसके लिए सिर्फ 4 नंबर अलॉट कर रखे हैं। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे फुलफिल करनी थी,
एक अवेयर सिटीजन के नाते। तो लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। तो ये 3 हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंज्यूमर को फुलफिल करनी थी। और अगर आपको इसके डिटेल्ड में समझना है तो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मतलब कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके टॉपिक है, और इसके अंदर 2 पर्सपेक्टिव है और हर पर्सपेक्टिव में कम से कम 7-8 पॉइंट है, और मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू यू, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी होती, मतलब उसको जो रिस्क पता है या फिर जो भी हमारा मैन्युफैक्चर का इंस्ट्रक्शन जो भी उसने ध्यान से अगर फॉलो किया है, और अगर उसने प्रोडक्ट को सेफली यूज़ किया है, अगर उसने तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल कर रखी है, तो उससे मिलता है राइट टू हर्ट वाला। एक तो हमारा कंज्यूमर राइट कि हाँ उसकी सुनवाई होती है, हम उसे पूछते हैं कि उसको क्या दिक्कत आई, ठीक है, क्या दिक्कत नहीं है। और दूसरा होता है सीक्रेट रेजल, और जो मतलब सुनवाई होने के बाद जो भी एक्शन टेक लेना है, मतलब जो हमें एक्शन लेना है फॉर प्रोवाइडिंग दी कॉम्पनसेशन टू द सुमित, वो भी इसको मिलता। अब क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इन्होंने ये भी बहुत कम दिया, ये भी बहुत कम दिया। अब आपके पास टाइम रहेगा तो आपको इसे भी एक्सप्लेन करना है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है उसके तीनों पार्ट को आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। और जो ये वाला पार्ट है ना, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक्रेट रसल, इसकी भी आपको 2-2 लाइन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइट। और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन टू comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.